आज का विज्ञान यह मानता है कि वातावरण के दुष्प्रभाव से भी बीमारी होती है। बीमारी अनियमित जीवन शैली से होती है, अनियमित दिनचर्या से होती है। आज इन्हीं तत्वों की विवेचना करेंगे। आज इन्हीं बातों पर प्रकाश डालेंगे कि 3-3 पीढ़ियों तक यदि वास्तु दोष है तो वास्तुशास्त्र कहता है कि घर में बहुत बड़ा विकार उत्पन्न हो जाता है। हम बात कर रहे हैं 3 पीढ़ियों तक ऐसा कौन सा वास्तु दोष रहता है जिस कारण से गृहस्वामी, तीसरी पीढ़ी के गृहस्वामी निसंतान हो जाते हैं या उनके घर में केवल कन्याओं का ही जन्म होता है, बेटियों की बाढ़ आ जाती है। आज इन्हीं तथ्यों से, इन्हीं रहस्यों से इस एपिसोड में पर्दा उठाया जाएगा। आपको यह बताया जाएगा कि वास्तु दोष लंबे समय तक बहुत बड़ा दुष्प्रभाव छोड़ता है। हमने पिछले कई वीडियो में आपको बताया कि वास्तु दोष के कारण डायबिटीज़ होती है, ब्लड प्रेशर होता है, कैंसर जैसी घातक बीमारियां होती, आँखों पे मोटे मोटे चश्मे चढ़ जाते हैं, आर्थराइटिस की बीमारी हो जाती। और यह बीमारी क्यों होती है, हमने इस पर भी प्रकाश डाला था। हमने आपको बताया था कि वास्तु पुरुष का सिर उत्तर और पूरब की ओर होता है, जिसे हम प्रयोग में ईशान बोलते हैं। ईशान ईश्वर का पर्यायवाची शब्द है। यहाँ से प्रतिदिन ईश्वर दिन और रात में आशीर्वाद देने के लिए आते हैं। इस कोने का उपयोग जीवन को ऊर्जान्वित बनाने के लिए किया जाता है। इस कोण का उपयोग फायदा उठाने के लिए होता है। यदि हमने यहाँ शौचालय बना दिया है और यह शौचालय पीढ़ी दर पीढ़ियाँ रह जाती हैं, तो वास्तुशास्त्र कहता है कि ऐसे गृह स्वामी तीसरी पीढ़ी में जाकर के निसंतान हो जाते हैं, पुत्र विहीन हो जाते हैं और उनके घर में बेटियों की बाढ़ आ जाती है। और तीसरी पीढ़ी में जो बेटियां आती हैं वह कुल की परंपरा और मर्यादा की रक्षा नहीं कर पाती, यानी कुल की संपदा समाप्त हो जाती है। यह एक बहुत बड़ा वास्तु दोष है। अच्छा, यही रहता है, ऐसा होना भी चाहिए। गृह स्वामी को यदि इस कोण में शौचालय है, उत्तर और पूरब नॉर्थ ईस्ट में शौचालय है, तो उस शौचालय के टैंक को, सीट को तोड़ देना चाहिए। उसे वास्तु अनुरूप, वास्तु सम्मत स्थान दे देना चाहिए। यदि इस कोने में शौचालय है तो और भी गंभीर से गंभीर बीमारियां होती हैं। आप कल्पना कीजिए ना कि आपके सिर पर गंदगी का अंबार रख दिया जाए, या आपका जहां सिर है, जहां आप निवास कर रहे हैं, जहां आपका सिर रहता है, सोने के समय में भी यदि 12 घंटा के लिए भी आपके इर्द गिर्द गंदगियों का अंबार लगा दिया जाए तो आप शीघ्र ही बीमार हो जाएंगे। वास्तु पुरुष
बिल्कुल इस अवस्था में आशीर्वाद नहीं दे पाते, जिस कारण से यह बहुत बड़ा वास्तु दोष उत्पन्न होता है। आज आपको एक बड़ी रहस्य से पर्दा उठाया गया और बड़े रहस्य से आपको रूबरू कराया गया। हमें विश्वास है कि आप इन रहस्यों को अपने बंधु बांधव से ज़रूर शेयर करेंगे। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की ज्ञान की अकूत संपदा से परिपूर्ण इस तरह का वीडियो आपको यहाँ देखने को मिलेगा, जहाँ बिल्कुल स्पष्ट बताया जाता है कि घर में इस तरह का वास्तु दोष है तो इस तरह की खराबी आपके जीवन में आएगी, इस तरह की समस्या आपके जीवन में आएगी। इतनी अच्छी बातें और इतनी स्पष्ट बातें केवल इसी चैनल पर आपको सुनने को और देखने को मिलेगी। आप चैनल पर पुराने हैं और नियमित हमारे दर्शक हैं तो आपसे आग्रह है कि इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। कल फिर नई ऊर्जा के साथ नई जानकारी लेकर के मैं आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। आज इतना ही। जय जानकी मैया।